नया IBN 7 हौसला है। तो आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत सभी बड़े बीजेपी नेता बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। बेंगलुरु में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय की बैठक है, जिसमें पार्टी मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा करेगी। कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में विकास के अलावा किसी चीज की जगह नहीं। कुछ नेताओं की गलत बयानी का ये मतलब नहीं कि सरकार रास्ते से भटक गई है। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि 283 सीट से भी बड़ी उपलब्धि है 10 करोड़ सदस्य बनाना। पीएम के मुताबिक पार्टी वट वृक्ष बने जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हों कि कोई हिला ना सके। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा भूमि अधिग्रहण बिल बनेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यकारिणी में भूमि अधिग्रहण बिल की फांस से सरकार को निकलने पर चर्चा की जा सकती है। मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर चौतरफा आलोचना से घिरी हुई है। हालांकि पीएम ने मन की बात के जरिए बिल पर अपना पक्ष रखा। अब कार्यकारिणी की बैठक में नेताओं को इस बिल की खूबियां बताई जाएंगी, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर ये बता सके कि बिल किसान विरोधी नहीं है। मोदी सरकार 9 संशोधनों के साथ एक बार फिर भूमि अधिग्रहण बिल पर अध्यादेश ला रही है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिल पर विपक्ष के विरोध से निपटने के लिए विस्तार से रणनीति बनाई जाएगी। भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा में लटक गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले कांग्रेस और लेफ्ट ने एक बार फिर धमकी दी कि वो किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। टीएमसी ने भी पश्चिम बंगाल में इस बिल के खिलाफ 8 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भूमि अधिग्रहण बिल के अलावा मुख्य चर्चा का विषय बिहार चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी होगा। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं और कार्यकारिणी में बिहार फतह पर चर्चा के अलावा गैर बीजेपी राज्यों में भी संभावनाओं की रिपोर्ट तलब की गई है। कार्यकारिणी की बैठक में मोदी सरकार के 10 महीने के कामकाज की भी समीक्षा होगी। सरकार किन मोर्चों पर कमजोर पड़ी और किन मोर्चों पर कामयाबी हासिल हुई, इस पर भी विस्तार से बात होगी। कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी की विदेश नीति और विदेश यात्राओं की सफलता पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान से संबंधों को लेकर पार्टी सरकार की नीतियों का आकलन कर सकती है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। 11 बजे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद रविशंकर प्रसाद विदेश नीति पर प्रस्ताव पेश करेंगे और सुषमा स्वराज इस पर अंतिम टिप्पणी करेंगी। शनिवार को वेंकैया नायडू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश करेंगे और अरुण जेटली भी इस पर टिप्पणी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार समापन भाषण खुद प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। इस बीच लालकृष्ण आडवाणी के बैठक को संबोधित करने पर भ्रम की स्थिति है। अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी बैठक को संबोधित नहीं करेंगे। अब तक कार्यकारिणी का समापन अटल और आडवाणी जैसे नेताओं के भाषण से ही होता रहा है, लेकिन आडवाणी भाषण देंगे या नहीं, इस पर फिलहाल बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें हैं कि पीटीपी नेता महबूबा मुफ्ती को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कैबिनेट में जिन नए लोगों को शामिल करने की चर्चा है, उनमें शिवसेना के अनिल देसाई का भी नाम है। बताया जा रहा है कि कुल 4 लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। चर्चा है कि विस्तार के साथ साथ मौजूदा कैबिनेट में थोड़ा फेरबदल भी किया जा सकता है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला को कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। मौसम की मार झेल रहे किसानों का हाल जानने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच का दौरा किया। किसानों ने सोनिया से अपनी बदहाली बताई और खराब फसलें भी दिखाई। सोनिया गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। दरभंगा जिला कांग्रेस के संयोजक डॉक्टर पवन कुमार चौधरी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मामले की पहली सुनवाई 6 अप्रैल को है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर नस्लीय टिप्पणी की थी। गिरिराज सिंह ने कहा था कि सोनिया अपने रंग की वजह से कांग्रेस अध्यक्षा बनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सोनिया गांधी को लेकर दिए बयान के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को जगह जगह प्रदर्शन किए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिराज के आवास पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। सोनिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद गिरिराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गिरिराज के साथ प्रधानमंत्री मोदी के भी पुतले जलाए और जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी 12 अप्रैल को लौट सकते हैं। राहुल के कांग्रेस के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ रैली से पहले वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं।
इधर आईएएस अफसर अशोक खेमका के एक बार फिर तबादले पर हरियाणा सरकार में अलग अलग बयान सामने आए हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने इसे प्रशासनिक फेरबदल बताया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसमें कहा है कि वो खेमका के साथ हैं। हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे का खुलासा करने वाले आईएएस अफसर अशोक खेमका का एक बार फिर तबादला कर दिया गया है। इस बार खेमका को पुरातत्व व संग्रहालय विभाग का महानिदेशक बनाया गया। खेमका के तबादले के मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बीजेपी ने उन्हें हीरो बनाया और अब खुद ही तबादला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष ने पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल के लिए स्मारक बनाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे का स्मारक बन सकता है तो आर पाटिल का भी स्मारक बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने की अपील की है। आरबीआई के 80वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक गरीबों को कर्ज देने में नरमी बरतें। कीनिया की गारिशा यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकी हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। पीएम ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत कीनिया के साथ खड़ा है। गुरुवार को हुए इस आतंकी हमले में 147 छात्रों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के अकोला में एक नामी स्कूल के शिक्षकों पर अपने ही स्कूल की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि टीचर काफी वक्त से ऐसी हरकतें कर रहे थे। मामला उस वक्त खुला जब स्कूल की तकरीबन 50 लड़कियों ने राज्य महिला आयोग से इसकी शिकायत की। महिला आयोग की शिकायत पर पुलिस ने दोनों टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी टीचर फिलहाल फरार है। मुंबई महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्जे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्जुन शिंदे ने स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। स्कूल की आंतरिक कमेटी भी मामले की जांच कर रही है। पटना के अगमकुआ ब्लास्ट में कुछ चश्मदीद बच्चे भी सामने आए हैं। IBN 7 से खास बातचीत में इन्होंने दावा किया है कि जिस वक्त धमाका हुआ एक आरोपी कुंदन अपने 3-4 साथियों के साथ वहीं पर मौजूद था। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार रात बम ब्लास्ट हुआ था। पुलिस को मौके से 2 जिंदा बम भी मिले थे। फरार आरोपी कुंदन इस फ्लैट में दूसरे आरोपी हेमंत के साथ ही रहता था। हरियाणा के जींद जिले में एक छात्रा ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें छात्रा ने अपनी एक सहेली पर ब्लैकमेल करने और एक युवक पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने 3 मंचलों को भरे बाजार में उठक बैठक करवाई। इतना करवाने के बाद पुलिस ने तीनों मंचलों को रिहा भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग कई दिनों से लड़कियों को परेशान कर रहे थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक लड़के ने हॉकी से पीट कर अपनी ही मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पशुओं को चराने को लेकर मां बेटे के बीच झगड़ा हुआ। आरोपी लड़का अब तक फरार है। अलीगढ़ में मगध एक्सप्रेस से बेहोशी की हालत में एक युवती के मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ गैंगरेप हुआ। युवती कानपुर की रहने वाली है और ट्रेन में अपने पति से बिछड़ गई। झांसी में एक युवती को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। युवती का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 14 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी की लड़की को उसकी भाभी के भाई ने अपने 6 साथियों के साथ अगवा कर लिया और गैंगरेप किया। फिर लड़की को हाईवे के पास फेंककर फरार हो गए। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में पिछले 7 महीने में फर्जी IAS बनकर रहने वाली महिला रूबी चौधरी अब सामने आ गई हैं। रूबी का कहना है कि जो इल्जाम उन पर लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। आगरा में सुरक्षा चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने 2 लोगों के पास से 6 सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। सोने के बिस्किट टिफिन से बरामद हुए। 4 किलोग्राम के बिस्किट की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ग्रेटर नोएडा में अभिनेत्री सोनल चौहान के घर से चोरी हुए मिस इंडिया और फेमिना मिस इंडिया के ताज पुलिस ने बरामद किए। ये चोरी 5 मार्च को हुई थी जिसमें ताज के साथ साथ लाखों रुपए और कीमती सामान भी चोर उड़ा ले गए। तो छत्तीसगढ़ के तिल्दा में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से मारकर अपनी ही बहन की हत्या कर दी जबकि दूसरी बहन को जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि मां के अंतिम संस्कार को लेकर भाई और बहनों के बीच झगड़ा हुआ था। गुरुवार को भरतपुर में खनन माफियाओं के बीच हुए खूनी गैंगवॉर में 2 लोगों की हत्या हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इसी खूनी हत्याकांड के बाद शहर में दहशत का माहौल है। दरअसल अवैध खनन को वैध करार देकर इसकी रॉयल्टी को लेकर 2 गुटों के बीच काफी दिनों से संघर्ष चल रहा था। गुरुवार इस विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया। पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को पकड़ने के लिए जगह जगह पर दबिश डालनी शुरू कर दी है। घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए जोधपुर के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर पवन कुमार शर्मा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक शर्मा के पास करीब 500 करोड़ की संपत्ति है।
पवन कुमार शर्मा को एक बिचौलिए के साथ बुधवार को सीबीआई ने घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। एक व्यवसायी को इनकम टैक्स के एक मामले में 12 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया था। इस मामले को रफा दफा करने के एवज में 23 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। दिल्ली के नरेला की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग करीब रात में 11 बजे लगी है और हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। बिहार के नालंदा में कुछ दबंगों द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का मामला सामने आया है। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दबंग विष्णुदेव से कर्ज लिया था। कर्ज न लौटा पाने पर दबंग ने यह हंगामा किया। गांव वालों ने जब दबंगों की हरकतों की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय महिला को ही कसूरवार बताया। फिलहाल पीड़िता दबंगों के भय से अपना घर छोड़कर कहीं चली गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। 2 बीघा जमीन को लेकर दोनों गुटों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। जबलपुर के भेड़ाघाट में एक लड़की की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लड़के ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी, जबकि लड़की ने इसकी शिकायत अपने भाई से की तो उसने उस लड़के ने हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला ने अपने पति पर बच्चा नहीं होने की वजह से बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। यही नहीं, आंखों को भी उसने खासा नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में पहली मंजिल से गिरने के बावजूद 1.5 साल के एक बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। बच्चे के ऊंचाई से गिरने के बाद आसपास के लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ बताया। मुंबई में एक आरोपी हरि दुबे की हिरासत में मौत पर खूब बवाल मचा। गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे और जाम लगा दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त फोर्स मंगवानी पड़ी। बवाल के बाद मामले की जो जांच है वो मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। हरियाणा के सोनीपत में रेप पीड़ित नाबालिग छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक लड़की ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार समाज को बताया। 10वीं की छात्रा के साथ 3 सितंबर 2014 को 2 युवकों ने गैंगरेप किया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 5 लोगों पर नाबालिग लड़कियों से बंदूक की नोक पर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। लड़कियों की चीख सुनकर इकट्ठा हुए गांव वालों ने 5 युवकों के जंगल से लड़कियों को छुड़ाया और आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के सुल्तानपुर में एक नाबालिग लड़की ने अपने ही भाइयों पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक रेप के चलते वो 2 बार गर्भवती हो गई। पुलिस ने माता पिता और एक भाई समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में युवती से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के आरोपी दुष्यंत के साथ पिछले कई महीने से उसके अवैध संबंध थे। यूपी के जालौन में पुलिस ने माता पिता की मौत के बाद उनके 5 बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदारी उठाई। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसल बर्बाद होने के बाद इन बच्चों की मां ने खुदकुशी कर ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों से कई घंटे चली मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि बारामूला के तनमार्ग इलाके के एक घर में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। कोलकाता के मदरसे के हेडमास्टर मासूम अख्तर को फिर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जानलेवा हमले के बाद मासूम अख्तर ने पुलिस में केस दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 250 करोड़ का लूट का मामले को सुलझा दिया है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार रात को लुटेरों ने सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे कंटेनर को लूट लिया था। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में बीच सड़क पर 4 साल के बच्चे का शव बोरे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे की पहचान 4 साल के फैजान के रूप में हुई है। टीम इंडिया के बल्लेबाज सुरेश रैना शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रैना की शादी मेरठ की प्रियंका से हो रही है। शादी का आयोजन दिल्ली के 5 सितारा होटल डीला पैलेस में किया जा रहा है। रैना की शादी में अनुष्का और विराट के भी एक साथ शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अनुष्का और विराट मुंबई से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। रैना की होने वाली पत्नी प्रियंका नीदरलैंड में एक बैंक में काम करती हैं, लेकिन शादी के बाद वो भारत में ही रहेंगी। शादी के बाद दिल्ली के एक फार्म हाउस में स्पेशल रिसेप्शन होगा। इसमें पीएम मोदी और यूपी के सीएम अखिलेश यादव के अलावा बीसीसीआई के सीनियर अधिकारियों को भी बुलाया गया है। क्रिकेटर सुरेश रैना की उनकी बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी से बुधवार को उनके गाजियाबाद स्थित घर पर सगाई हो गई। कार्यक्रम को बेहद प्राइवेट रखा गया था। और खास तस्वीरें हैं सुरेश रैना की बैचलर्स पार्टी की, जहां बीती रात दिल्ली के ली मेरिडियन होटल के नजदीक इस खास पार्टी का आयोजन हुआ। पार्टी में कुल 25 लोग शामिल हुए। पार्टी में अभिनेता अर्जुन रामपाल और मॉडल और एक्टर जुल्फिकार को भी देखा गया।
दिवंगत नेताओं के स्मारकों के नाम पर होने वाली सियासत पर केंद्र सरकार रोक लगाने की तैयारी में है। इसके लिए केंद्र बाकायदा एक नीति बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल और चौधरी चरण सिंह के स्मारक बनाने की प्रक्रिया पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह जब चुनाव हार गए तो उनसे सरकारी बंगला खाली कराने पर भारी विवाद हुआ था। उनके समर्थकों की मांग थी कि यहीं पर चौधरी चरण सिंह स्मारक बनाया जाए। इस तरह के विवादों से बचने के लिए ही स्मारक नीति पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली यातायात विभाग ने ऐसे 90 वाहन चालकों की ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जो 2 या उससे ज्यादा बार खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़े गए थे। इन्हें आदेश दिया गया है कि वो अपना लाइसेंस यातायात विभाग में तुरंत जमा करा दें। पिछले 3 साल से सूखे के संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में सिर्फ 37% ही पानी बचा है। पानी के सभी स्रोत सूखते जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर फसलों पर पड़ा है। मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश जैसे कई इलाके भीषण सूखे की चपेट में हैं। हालत की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सूखाग्रस्त गांवों में टैंकर से पानी मुहैया कराने के आदेश दे दिए हैं। गुरुवार को रात यहां पे देखा गया मौसम अचानक ही बिगड़ गया। रात में ही दिल्ली और इससे सटे इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और जिसके बाद मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है। कई सालों से अप्रैल के महीने में बेमौसम बरसात देखने को मिल रही है। राजस्थान के सीकर जिले में देर रात आए तूफान और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। तेज आंधी के साथ कई जगह पर बरसात की वजह से पेड़ भी उखड़ गए। अलवर में ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो गए हैं। गुरुवार को किसान हजारों क्विंटल बैंगन फसल लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं क्योंकि ओलावृष्टि से बैंगन दागी हो गया है। निराश किसानों ने 10 ट्रॉली बैंगन मंडी के बाहर फेंक दिया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेना और राज्य सरकार की तरफ से राहत और बचाव काम जारी है। हालांकि इस बीच अब भी कुछ इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं जरूर सामने आ रही हैं। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में 8 छात्र घायल हो गए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बाद अब विराट कोहली समेत कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी महिला अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने महिला सुरक्षा और सम्मान पर एक वीडियो शूट किया है। वीडियो में कोहली, रैना और रवि शास्त्री शामिल हैं। पीएम के नेता दयानिधि मारन ने प्रवर्तन निदेशालय पर कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 700 करोड़ की संपत्ति सील कर दी है। छत्तीसगढ़ के अचानक टाइगर रिजर्व के बफर जोन व लोरमी वन परिक्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये आग लगातार फैलती जा रही है, इससे वनों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। यूपी के जालौन में पुलिस ने माता पिता की मौत के बाद उनके 5 बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उठाई है। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसल बर्बाद होने के बाद इन बच्चों की मां ने 14 मार्च को खुदकुशी कर ली। झारखंड सरकार ने भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। सरकार ने एसआईटी को सरकारी और आदिवासी भूमि के गैर कानूनी हस्तांतरण पर रोक लगाने का जिम्मा सौंपा है। सर्दी का मौसम जाने के बाद भी स्वाइन फ्लू का खतरा कम नहीं हुआ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में इस घातक बीमारी की वजह से 13 और लोगों की जान चली गई। अब तक 2097 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फलों के राजा आम ने बाजारों में अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन आम के दाम अभी से आसमान छू रही हैं। आम बाजार में 100 से 150 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। सरदारा सिंह की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम सुल्तान अजलान शाह कप में भाग लेने के लिए मलेशिया रवाना हो गई है। टूर्नामेंट का 24वां संस्करण 5 से 12 अप्रैल तक होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने लक्ष्य ओलंपिक पोडियम यानी टॉप कार्यक्रम के लिए उन्हें नजरअंदाज करने पर खेल मंत्रालय की आलोचना की है। टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच भरत अरुण को आईपीएल में आरसीबी के सहायक गेंदबाजी कोच बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज अल्फांसो थॉमस को दिल्ली की टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है। थॉमस दिल्ली की टीम की तरफ से खेल रहे तेज गेंदबाजों को बारीकियां समझाएंगे। आईपीएल में नजरअंदाज किए गए चेतेश्वर पुजारा अब इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में हाथ आजमाने जा रहे हैं। पुजारा यॉर्कशायर की तरफ से खेलने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नवाजुद्दीन के साथ काम करना चाहते हैं। खबर है कि अमिताभ ने सुजॉय घोष से कहा है कि वो एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखें जिसमें वो और नवाज एक साथ काम करें। विक्रम फडणवीस की फिल्म मियां बजट की कमी की वजह से अब तक शुरू नहीं हो पाई है। प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने इस फंड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन उनकी शर्त है कि विपाशा इसमें काम नहीं करेंगी। मूर्ख दिवस यानी 1 अप्रैल के दिन संजय गुप्ता ने ट्वीट किया कि ऐश्वर्या की फिल्म जज्बा में अभिषेक बच्चन भी स्पेशल अपीयरेंस देने वाले हैं।
बाढ़ के बावजूद सलमान खान अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए कश्मीर जाएंगे। हालांकि खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग में 2 दिन की देरी होगी। सैफ अली खान ने एकता कपूर के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की है। हाल ही में रिलीज हुई सैफ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई हैं और फ्लॉप भी रही हैं। फिल्म धर्म संकट में सेंसर बोर्ड के रवैये से अभिनेता नासिरुद्दीन शाह नाराज हैं। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए धर्मगुरुओं को बुलाया गया है। खबर थी कि सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म अकीरा में तब्बू भी एक खास रोल प्ले करने वाली हैं, लेकिन तब्बू ने अब ये फिल्म करने से इनकार कर दिया है।